नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न क्रमांक 3 और 4 हल करने वाले हैं। ये थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। इसमें इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हम पहले ही हल कर चुके हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इन फॉर्मूला का उपयोग करके हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस पहले प्रश्न को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 63 डिग्री और 27 डिग्री जो है वो एक दूसरे के पूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। और उसी तरह से ये 17 डिग्री और 73 डिग्री ये दोनों भी जो है वो एक दूसरे के पूरक कोण है, क्योंकि इनका योग भी जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इन दोनों में से हम सिर्फ एक को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। तो मान लीजिए कि हम 63 डिग्रीज को लिखते हैं 90 माइनस 27 डिग्रीज के रूप में। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 27 डिग्रीज होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कॉस 90 degrees minus 73 degrees whole square plus cos 73 degrees। और sin 90 minus थीटा बराबर होता है cos थीटा के। तो इसे आप लिख सकते हैं cos square 27 degrees plus sin square 27 degrees ऐसे ही रहेगा। और इसे हमें विभाजित करना है cos 90 minus थीटा जो है वो sin थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा sin square 73 degrees plus ये cos square 73 degrees हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्रीज 1 के बराबर हो जाएगा। और उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर 73 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्रीज ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमें मिलेगा 1। तो ये हुआ 1 के बराबर। और उसी प्रकार से इस दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये 25 और 65 जो है एक दूसरे के पूरक कोण है। तो ये भी जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आ जाएगा अगर हम सभी कोणों को 25 डिग्री के रूप में लिखने की कोशिश करें। तो ये साइन 25 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो साइन 25 डिग्रीज कॉस 65 डिग्रीज को हम लिखेंगे 90 डिग्रीज माइनस 25 डिग्रीज प्लस कॉस 25 डिग्रीज हमारे पास ऐसे ही है। और साइन 65 डिग्रीज को हम लिखेंगे साइन 90 डिग्रीज माइनस 25 डिग्रीज। और कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है और साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्रीज गुना साइन 25 डिग्रीज प्लस कॉस 25 डिग्रीज गुना कॉस 25 डिग्रीज, या इसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्रीज। और ये बराबर होगा 1 के, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर है। इसका उत्तर भी हमें 1 मिलेगा। और अभी हम चौथे प्रश्न के पहले पार्ट को हल करते हैं। ये है 9 गुना सेक स्क्वायर ए माइनस 9 गुना टैन स्क्वायर ए। तो इन दोनों टर्म से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 9 गुना सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। और यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या आप लिख सकते हैं कि 1 बराबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा के। तो ये हो जाएगा 9 गुना टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस ये वाला टैन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इस टैन स्क्वायर थीटा से ये टैन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 9 गुना 1 या 9। तो इसका उत्तर हुआ 9। और दूसरे प्रश्न में हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर टैन सेक कॉट कॉसेक सब हैं। तो हम क्या करते हैं, इन्हें सीधे सीधे सबसे पहले साइन और कॉस के रूप में लिख लेते हैं। तो साइन और कॉस के रूप में लिखने से ये दोनों के दोनों ब्रैकेट जो है उनमें कुल मिला के सिर्फ 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ही होंगे। अभी फिलहाल के लिए 4 है, तो उन्हें मैनिपुलेट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। दूसरे प्रश्न को हल करते टाइम ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के, प्लस सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। और दूसरा ब्रैकेट जब हम देखें तो ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा के, और कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लेने जाएंगे तो हमें कॉस थीटा जो है वो एलसीएम के रूप में मिलेगा। और फिर ऊपर न्यूमरेटर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ये दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एलसीएम होगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर
ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसे यदि हम a मान लें तो एक जो है वो b के बराबर हो जाएगा और उसके बाद हम a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा गुना साइन थीटा। तो ये बराबर हो जाएगा, इसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एक्सपैंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस थीटा साइन थीटा और फिर ये -1 एवरीथिंग डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आपका इस कॉस थीटा साइन थीटा से ये कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 2। तो इसका उत्तर जो है वो 2 के बराबर होगा। और तीसरे प्रश्न में हमें दिया है कि sec a प्लस tan a गुना 1 माइनस साइन a बराबर है, इसका हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहाँ पर भी यदि हम सभी को साइन और कॉस के रूप में व्यक्त कर लें तो हमारे पास सिर्फ 2 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे और उनके साथ काम करना आसान होगा। तो यहाँ पर हम sec a और tan a को साइन और कॉस के रूप में लिख लेते हैं। तो sec a होगा 1 बटा कॉस a के बराबर प्लस tan a हमारे पास है तो ये होगा साइन a बटा कॉस a के बराबर और इसे हमें गुणा करना है 1 माइनस साइन a से। तो यहाँ पर हम कॉस a को कॉमन ले लेते हैं तो 1 बटा कॉस a कॉमन हो गया और फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन a गुना 1 माइनस साइन a प्लस b गुना a माइनस b बराबर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, यानी कि ये बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a के और हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में है cos a और यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा cos स्क्वायर थीटा के, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बटा cos a। तो इस cos a से एक cos a कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा cos a। तो ये बराबर हो जाएगा cos a के। और चौथे प्रश्न में हमें 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a का मान निकालना है। यहाँ से सीधे सीधे 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह आप sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a की जगह आप सीधे सीधे cosec स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a। तो sec थीटा जो है वो cos थीटा का व्युत्क्रम होता है तो इसे आप लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर a। इस पूरे को आपको विभाजित करना होगा cosec स्क्वायर a से और cosec a जो है वो sin a का व्युत्क्रम है तो इसे आप लिख सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर a। तो ये बराबर हो जाएगा 1 बटा cos स्क्वायर a गुना ये जो डिनोमिनेटर में है उसका व्युत्क्रम या sin स्क्वायर a। तो ये बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर a के। तो इसका मान जो है वो tan स्क्वायर a के बराबर होगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के बाकी के बचे हुए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।